और वाकई में इसने ये करके दिखा दिया, क्योंकि 40 बंदों के पेट काट दिए और भगवान का इसका दीवा बुझावा। मैं तो यही कहता हूँ। और इससे बड़ा राक्षस का दान मात्र जिसका एक लड़का भी मर गया। और इसने पूरे ऑडिटोरियम में बोला हमारे गार्डों के सामने कि न तुम मेरे को डगा सकते न मेरा कुछ कर सकते, मेरा नाम रोहित है। ऑन ड्यूटी आमदा बाथरूम नहीं जा सकते, ये सकाई बार में जाकर पार्टी करेंगे। सर अपना परिचय बताइए और क्या मामला है, आज आप यहाँ सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए? सर मेरा नाम अजय कुमार है, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। इन्होंने हमको बोला था 3 महीने के बाद तुम्हारा नाम चढ़ा देंगे, ठीक है। उन बातों को कम से कम 3 महीने से ऊपर हो गया। ये बार बार हमें डोगली दे रहे हैं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। पहले तो हमें रिलीवर बना दिया। रिलीवर कोई खाना ही नहीं पीजीआई में। और रिलीवर का मतलब होता है अगर मैं बाथरूम जा रहा हूँ तो मेरी जगह कोई बंदा आ जाओ 2 मिनट के लिए और फिर मैं अपनी ड्यूटी वापस आ जाऊँ, ये होता है रिलीवर। लेकिन इन्होंने अपने बंदे सेट करने के लिए दोबारा यहाँ बंदे नहीं लगाए, पैसे लेकर लगाए, कैसे लगाए यही जानते हैं। अब हमारे HK में नाम चढ़ाने हैं तो देखो मैं आपको सबूत के तौर पर दिखा रहा हूँ। मेरे सारे मैसेज आ रहे हैं, ऑफर लेटर भी आ रहा है, नॉमिनी का भी मैसेज आ रहा है, अब अपडेट का भी आ रहा है। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, ये देखो मेरे मैसेज। और ये मेरे को झूठ बोल रहे हैं, अगर ये मैसेज कोई होता ही नहीं। ये देखो घर से मैसेज बना रहे, घर से मैसेज बना रहे, ये मैसेज घर से है। ये देखो सर, ये अपडेट का मैसेज है, ये उसी का मैसेज आ रहा है जो बंदा यहाँ पीजीआई में ड्यूटी करे, ऑन ड्यूटी है। तो आपने पूछा नहीं? मैंने पूछा है, मैं जो हमारे रोहित सर हैं उनके पास गया, जो DMS जो HK के अधिकारी हैं, उन्होंने बोला ऐसा तो कोई नहीं होता, आगे वो तुम्हारा नाम गलत चढ़ गया होगा। नाम गलत चढ़ गया, मैसेज एक गलत आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सभी मैसेज गलत नहीं आते। तो आपने किसी अधिकारी से बात करने की? मैंने अधिकारी से बात करने की कोशिश की। हमारे जो अधिकारी हैं ये CSO, ये सिक्योरिटी ऑफिसर ASO रोहित, ये बोलते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इनके हाथ में इतना था, इन्होंने डगा दिया। लगाना इनके हाथ में नहीं है, जब हटाना हाथ में है तो लगाना भी इनके हाथ में है। लेकिन ये सोच रही है बोल वाले भाग जाएंगे और तुम अपने बंदे सेट कर लो। कौशल निगम के तहत जो और भी आपके साथ कर्मचारी होंगे, आपको तो बाहर निकाल दिया गया, और कर्मचारी होंगे उनको भी सेम मैसेज आया? सेम मैसेज ऐसा ही आया है। मेरा मैसेज आ रहा है तो मुझे ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ। और हमने इनकी एक वो CM विंडो लगाई थी, CM विंडो में भी इसने धोखाधड़ी कर दिया, अपने आप ये सर्टिफाई कर दिया आगे ये बंदा इससे खुश है। मतलब यहाँ भी फ्रॉड हुआ? यहाँ भी फ्रॉड हुआ। मैं सबूत के तौर पे आपको दिखा सकता हूँ, दिखा भाई एक बार। तो किसने किया ऐसा फ्रॉड? CSO ASO जो हमारा रोहित है ना, ये जो CSO के पोस्टर बना रखा है वो है। और एक और बात बता दूं, हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होते थे नीरज शर्मा साहब, अगर वो अभी होते ना तो हमारे को साथ ऐसा घोटाला नहीं होता। मैं तो ये चाहता हूँ नीरज शर्मा साहब जहाँ भी है ना, एक बार हमारी बात सुने और इनके ऊपर एक बार CBI जांच करा दो। दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। अगर हमारी गलती है तो हमने जेल में घेर दो, इनकी गलती थी न जेल में घेरो। आप किसी रोहतक के प्रशासनिक अधिकारी से भी मिले? नहीं, हम हाँ गए थे, एक बार गए थे, वो था अरविंद शर्मा साहब। 2 बार गए, उन्होंने हमको बोला भाई तुम्हारा काम हो जाएगा हो जाएगा। हम अरविंद यो के अपना मनीष ग्रोवर साहब के पास भी गए, उन्होंने भी बोला काम हो जाएगा। सर एक बात बताओ, ये बंदा है, बालक बच्चे हैं, सभी है, एक बात बताओ ये बच्चा ये कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे? तो आपकी सर्विस कितने दिन की थी? मेरे 3 साल तो ऊपर हो गए। इस आंटी ने देखो, आंटी इधर आओ, इस आंटी ने 20 साल हो गए। 9 साल मुझे हो चुके 9 हैं। साल 10 साल रिलीवर लगाया उस टाइम एक ही बात थी, भाई कोई नहीं हम चेंज कर देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास भारती है। मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी तरह से हटाया जाने लायक हूँ। भाई मेरी कोई कंप्लेंट आई हो, लड़की छेड़ी हो, कोई मैंने चोरी की हो, कोई किसी तरह की वारदात की हो, फिजिकली फिट हूँ, फिर भी मुझे ड्यूटी नहीं मिल रही। पिछले 9 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। रिलीवर लगाए, इन्होंने ये बोल के लगाया कि बेटा कोई बात नहीं, सबको मौका मिलेगा, जैसे आपको 1 महीने रखा जाएगा फिर दूसरे चेंज कर दिए जाएंगे। 1 साल तक हमें ऐसे ही धोखे में रखा रिलीवर। हम फिर भी रेगुलर ड्यूटी देते रहे कि भाई चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों को भी तो हमारी सुनवाई होगी, नहीं हुई। लास्ट टाइम हम हाथ पैर जोड़ने के लिए इनके पास आए तो ऑफिसर्स ने, रोहित जो एज ए CSO है इस टाइम, उन्होंने ये कहा कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पीछे से बेल्ट से रिटायर्ड हूँ, बेल्ट की नौकरी करके आया हूँ। वहाँ पे मैंने किसी भी अपने नीचे जो हवलदार हो गया या सिपाही हो गया, मैंने किसी की नौकरी ख़राब नहीं की, आपकी भी नहीं होगी। उस संतुष्टि में फिर भी हमने और काम चला दिया, लेकिन एकदम से हमें कहीं भी जाने लायक नहीं छोड़ा कि भाई हम किसी सिफारिश की तरफ जाएं, कहीं से पीछे से अपना ये सिफारिश ढूंढे कि भाई किसी के हाथ पैर जोड़ें, हमारा काम बन जाए। ऐसे इस लायक भी नहीं छोड़ा, एकदम से हमें ये बोल दिया कि कल से ड्यूटी पे नहीं आओगे। अच्छा एक बात क्यों सर? सिर्फ हम ये कारण पूछना चाहते हैं, क्यों ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ?
8-9 साल से लगे हुए हैं, पहले भी ओवर सिक्योरिटी ऑफिसर आए हैं, उनको हमारे अंदर खामियां नहीं दिखी, कोई हमारी कमी नहीं है, कोई लिखित कंप्लेंट नहीं है। हमारे साथ गलत क्यों? मेंटली डिस्टर्ब हम हुए, जॉब चली गई, अपने परिवार को पाल रहे थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुए, बच्चे के स्कूल की फीस भी भरनी है, सब कुछ है, शहर में रहते हैं, हर चीज़ पैसे की आती है, यहाँ तक कि पानी भी पैसे का आता है शहर के अंदर। हर तरह से डिस्टर्ब है हम। आपको उठाने के पीछे कौन लोग हैं? हम राजनीतिक लोग हैं या नहीं, कोई राजनीतिक लोग नहीं है सर, ना किसी तरह का यहाँ पे राजनीतिक प्रेशर किसी ऑफिसर के ऊपर कोई ये मानता हो कि राजनीतिक प्रेशर है, कोई नहीं। क्योंकि हम गए राजनीतिक लोगों के पास भी गए हाथ पैर जोड़ने के लिए, सर करवाओ, उन्होंने अपने लेवल पे इनको बोला भी, इन्होंने किसी का नहीं माना जी, किसी की नहीं सुनवाई करी। हम भी इनको आके हाथ पैर जोड़ते हैं। अब आपके पैरों में कोई इंसान ऐसे बैठने लग जाएगा तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा हम तेरे साथ करेंगे। इन्होंने क्या किया? हमारे साथ गलत 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 हर जगह गलत किया। तो आपको कितने दिन का समय दिया गया था? पहले भी आपने आंदोलन किया था इस तरह से, कितने दिन? इन 1 महीने का टाइम दिया। इन्होंने ये बोला कि आपका महीने 20 दिन के अंदर हो जाएगा। हमने फिर भी 2.25 महीने तक 2 महीने तक वेट करी। तो बात की तो क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारियों ने यही कहा अब हमारे हाथ में नहीं है। अरे हाथ में क्यों नहीं है? आपके हाथ में स्टार्टिंग से था। हम पुराने बंदे हैं, हम पुराने टाइम से नौकरी कर रहे हैं। आपने ये क्यों कहा, आपने ये क्यों वेरीफाई किया कि हमने अपने तरफ से डाटा क्लियर करके भेजा है कि पुराने बंदों को हमने ड्यूटी दी है और जो नए बंदे हैं उनको हटाया है? क्यों? हम हमारे लोग प्रभावित हैं? आप कितने लोग हैं जो बाहर के? हम 45 से 50 के करीब। हम हैं सिक्योरिटी वाले और 8-9 हैं हमारे स्वीपर भाई। ये भाई हैं स्वीपर भाई, ये भी हैं। अरे सुनो एक बात बताओ, हमारे जो अब अधिकारी है ASO रोहित, उन्होंने आज एक वो आदेश जारी किया है कि ऑन ड्यूटी 7 बजे के और 3 बजे के बाद इसके अंदर कोई खाना नहीं खाओगा। इंसान किस लिए मरा है? पेट के लिए मरा है। ये तो अपना सब कमरा ढूस काम है। आड़ा एक बंदा पानी भी नहीं पी सकता, एक डंग धर देता अगला आदेश। इसका मतलब ताना साराज हो गया। आपको तो हटा दिया गया, आपको कैसे पता? मेरे को अभी पता चला, सिक्योरिटी भाई वाले ने बताया है। हमारे भाई है, हमारे दुश्मन थोड़ी है। इन्होंने बता रहा है हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है। तो ये अत्याचार हो रहा है तो ये इसलिए ये डर रहे हैं, ये इसलिए डरते हैं कदे ड्यूटी तो डगा दे। तो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, फिर कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं बताना चाहूंगा, मैं चुप था काफी दिन से, लेकिन बोलना पड़ा। वेट करते करते थक चुका था, मेंटली हरास इतना हो चुका था, घर पे झगड़े वगैरह कुछ भी कहानी हो जाती थी। बस यही होता था कि भाई जॉब ढंग से नहीं चल रही है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे पार्शियलिटी चल रही है। इनका कोई भी जानकार होगा, कोई भी कैसा ही है, वो अगर कोई कसूर कर देगा, कोई खोट कर देगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिसकी सिफारिश नहीं है, ढूंढ लिया, ये बंदे हैं इनकी कोई सिफारिश नहीं, आराम से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको ढूंढ लिया, उनको तो कर दिया अलग से कि भाई बंदे का नाम और बताना चाहूँ मैं, एक अधिकारी का भांजा है, बाकी नाम नहीं बताऊंगा मैं। उसका वो एक लड़की के केस में फंस गया। नाम बताओ ना। ना अभी नहीं, रुक जाओ। उसका वो लड़की केस में फंस गया, उसका मारे, ठीक है, उसको पुलिस थाने में ले गए। अधिकारी ने हमारे उसने सुपरवाइजर ने छुटवा दिया, उसको यहाँ से निकाल दिया, उसको HKRNL में कैसे चढ़ा दिया और चढ़ा दिया। 3 महीने से जो वो चल रहा है ये प्रोसीजर, अभी तक नहीं आया। 3 दिन पहले उसको नाइट ड्यूटी दे दी। इसका बड़ा और क्या धोखाधड़ी करेंगे ये? नो बता दो, धोखाधड़ी कहाँ नहीं कर रही है? नो बता, एक बताऊँ, अगर हमारे इनके ऊपर कोई अधिकारी होता जो हमारे नीरज शर्मा साहब हैं, जब तक वे रहे तब तक कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हुई और ना ऐसी कोई घटना घटी। 400 बंदे डगा दिए थे जब कंपनी थी। नीरज शर्मा साहब ने उनको तुरंत ड्यूटी दवाया। अगर मैं नुकू हूँ, अगर नीरज शर्मा साहब वापिस आ जाएँ और इनकी एक बार जाँच करें तो मैं नुकू भगवान है, मैं नुकू भगवान है धरती पर। इसलिए तो नहीं निकाला गया कहीं आपको? आप नीरज शर्मा के समय के द्वेष तो ये दूसरे मन के भीतर की तो क्या जाना साहब के साथ द्वेष हो सकता है, चलो 2 के साथ हो सकता है, इंडिविजुअली सभी के साथ थोड़ी। हमारी कोई भी लिखित में कंप्लेंट हो, कोई प्रूफ हो कि भाई ये बंदे गलत करते हैं कुछ भी, हम अपने आप से छोड़ने को तैयार हैं। हम इतने शर्मिंदा हो जाएंगे कोई हमारे खिलाफ प्रूफ दिखाएगा कि भाई ये बंदे गलत हैं, हम खुद से ड्यूटी छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे इतना तो अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम करें क्या, कहाँ जाएं? इनका प्रूफ मैं दे दूंगा भाई। ऑन ड्यूटी अधिकारी एक पक्का और एक का भाई कच्चा वो लग रहा है सुपरवाइजर ऑन ड्यूटी, उसके रजिस्टर में भी साइन है। सकाई बार में जा गए, उन्होंने केक खाया पिया, सब कंबल भी है, सब कुछ है। ऑन ड्यूटी हम तो बाथरूम नहीं जा सकते, ये सकाई बार में जाकर पार्टी करेंगे, क्यों करेंगे? यह बात है। पूरा PGI प्रशासन है, आज तक कोई, मैंने ये पहले भी बोल दिया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आप ये बताओ, इनकी सिफारिश बड़ी है। आपने उनकी शिकायत नहीं दी? मैंने दी। पुलिस कंप्लेंट हम नहीं दे सकते। पुलिस कंप्लेंट की तो ऐसे आज ही सुनो, इस भाई के एक डॉक्टर ने पिस्तौल हटा दिया, मेरा डाला पिस्तौल है। और ये जो रोहित बैठा ना, इसने इसको क्या बोला
अगर तेरे को ड्यूटी करनी है तो केस नहीं करेगा, नहीं तो ड्यूटी से निकाल ड्यूटी दूंगा। क्यों, यानी ये खुदा हो गया। और मेरे को 2014 में ज्वाइनिंग की मैंने, और हर अफसर को, हर गार्ड को चैलेंज करता हूँ, भाई कहीं भी मेरे साथ खड़े हुए ड्यूटी करो, जारी में, चोरी में, ड्यूटी में कोई लापरवाही पकड़ी हो तो इनका जूत मेरा सर। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि हम तानाशाही, अंग्रेजों वाला काम। और इसने पूरे ऑडिटोरियम में बोला हमारे गार्डों के सामने कि न तुम मेरे को डगा सकते, न मेरा कुछ कर सकते, मेरा नाम रोहित है। इन्होंने ये चैलेंज किया और वाकई में इसने ये करके दिखा दिया, क्योंकि 40 बंदों के पेट काट दिए और भगवान का इसका दीवा बुझावा। मैं तो यही कहता हूँ, और इससे बड़ा राक्षस का दान जिसका एक लड़का भी मर गया। हमको गाली दे दी। एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा, लास्ट जो ठेका था HKRN में जाने से पहले, लास्ट ठेका जो था हमारा वहाँ कोर कंपनी का, वहाँ से एक बार जैसे ठेका स्टार्टिंग हुआ, 3.5 महीने की तनख्वाह डिले थी हमारी, आधे महीने की तो पिछली कंपनी की और 3 महीने की इस कंपनी की। उस सैलरी के बाबत हम दोनों ने आवाज़ उठाई थी कि मैं सर सैलरी नहीं दे रहे, 3 महीने से हमने स्कूल के में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे फीस भी देनी है, किराया भाड़ा भी है, सब कुछ है, तेल भी जलता है, हम यहाँ तक आते हैं, भाड़ा फूक के भी आते हैं, सारी चीज़ें हैं। क्या किया उस टाइम तो वहाँ से उठा दिया कि भाई चलो कोई नहीं, तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। ड्यूटी नहीं जाने दिया गया, हमें यहाँ ऑफिस में बुला लिया। पहले क्या कहा, बड़े नेता बन रहे हो, आउट, बिल्कुल आउट, रिलीवरा का तो ऐसा हाल करूँगा, यहाँ पे एक भी नहीं दिखेगा। CSO एज ए CSO ईश्वर शर्मा थे यहाँ पे, पहले यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड होके यहाँ उनको जॉब दी गई थी, वो थे, उन्होंने, उनकी वर्डिंग थी सर, ये दर्द हुआ था सर, दिल दुखा था, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारे पास। हाँ वही हमारे साथ ये चेक किया कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी ना कोई, हो, आप मैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स जहाँ कहो जिसके सामने को वहाँ लाने के लिए तैयार हूँ सर। एक डॉक्यूमेंट्स में भी अगर थोड़ी भी गलती मेरी पाई गई तो मैं इस नौकरी के काबिल अपने आप को नहीं समझूंगा। अच्छा एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँ, ये हमारे जो स्वीपर साहब भाई साहब हैं, और न ऐसे नहीं जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे चर्च और बैरर भाई भी हैं, इनके साथ भी होने वाला है। क्यों, वे भी ऐसे दर बदर धक्के खा रहे हैं, रोज़ हमसे मिलते हैं, बात भी करते हैं, फ़ोन भी आता है, उनको ऐसे ही ठेके में रख रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे ही धोखाधड़ी है, वे भी रिलीवर बना दिए गए हैं। क्या नाम है आपका, क्या नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम सोनू है सर, स्वीपरों में सर मैं, हमारे 8 बंदे हैं हम सर। मेरे पास कोई करेक्शन का वो नहीं बता मेरे को, 576 की लिस्ट आई जी, उसमें नाम नहीं मिला जी महाराज जी, 102 की आई उसमें नाम नहीं। तब हम सेंटर के पास गए, सर हमारा नाम नहीं आया, तो उन्होंने बोले तुम्हारा फार्म कहाँ है, तो इन्होंने देखा जी हमारा फार्म कहीं पर नहीं था जी। इन्होंने ना कोई करेक्शन का हमें इन्फॉर्मेशन करी जी, तो कोई मिस्टेक नहीं थी जी। दोबारा फार्म लिए, दोबारा चलाया जी उन्होंने, 1 महीना लग गया। 2 फरवरी से हमारा अब क्या बोल रहे हैं कि अब सेंड निगम कर रखा जी, लेकिन बार बार जा रहे हैं, 3 महीने हो गए जी कि तुम्हारा भेज रखा, यही जवाब मिल रहा है जी। 800 पर 4200 सिक्योरिटी गार्ड है जी, बताऊँ, यही जवाब मिल रहा है बार बार जी। और किसी को 7 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए जी, किसी को 12 साल हो गए जी, ऐसे हैं जी बंदे जी, सभी पर पुराने बंदे हैं जी, बताऊँ जी।